लॉकडाउन में लोग रहे घरों में और पर्यावरण ने ली राहत की सांस। अब तालाबंदी खुलने पर भी पर्यावरण को जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और आज विश्व पर्यावरण दिवस पर इतना नियम तो हम बना ही सकते हैं। लॉकडाउन ने चाहे कितनी भी मुश्किलें पैदा की हो, लेकिन पर्यावरण के नजरिए से बहुत कीमती सबक मिला है सभी को। लॉकडाउन के दरमियान कई शहरों की हवा की शुद्धता ऐसी रही जैसे शिमला कुल्लू जैसे हिल स्टेशनों में होती है। लोगों ने बेहतर पर्यावरण के महत्व को सीधे तौर पर महसूस किया। अब लोगों की चिंता है कि पर्यावरण में जो सुधार दिखाई दिया है उसे कैसे स्थायी किया जाए। आइए जानते हैं कि लॉकडाउन में आबोहवा कितनी बदली और आगे हमें क्या करने की जरूरत है। लॉकडाउन में हम तो घर में थे, लेकिन प्रकृति अपनी जगह कायम थी। इन दिनों साफ आकाश दिखाई दिया, बहुत दिनों बाद चहचहाती चिड़िया नजर आई। कई जगह तो जंगली जानवर बाहर रोड पर घूमते दिखाई दिए। कई तरह के कीट तितलियां दिखाई दिए। लॉकडाउन के दौरान ही देश के 115 में से लगभग 92 शहरों में हवा अच्छे स्तर पर रही, जबकि लॉकडाउन से पहले सिर्फ 50 शहरों की हवा ही इस क्वालिटी की थी। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी ने 16 मार्च से 15 अप्रैल 2020 तक के आंकड़ों के आधार पर ये बात कही है। आईआईटी दिल्ली, चीन की फुदान और शिनजेंग यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक लॉकडाउन के पहले महीने में 22 उत्तर भारतीय शहरों की एयर क्वालिटी बहुत बेहतर हुई थी। कई जगह तो इसमें 44% तक का सुधार भी देखा गया है। इस मामले दिल्ली में हवा की शुद्धता सबसे बेहतर पाई गई। अगर हवा की शुद्धता इस तरह की बनी रहे तो देश में 6,50,000 लोगों की जान बचाई जा सकती है, जो प्रदूषण की वजह से प्रतिवर्ष अपनी जान गंवा देते हैं। इसी तरह नासा की सैटेलाइट तस्वीरों से जानकारी मिली है कि लॉकडाउन के बीच हवा में घातक एरोसोल की मात्रा पिछले 20 सालों में सबसे कम पाई गई है। एरोसोल फेफड़े और दिल की बीमारी का मुख्य कारण होते हैं। वाहनों के थमने, इंडस्ट्री और व्यावसायिक गतिविधियों के बंद होने से हवा में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पार्टिकुलेट मैटर पीएम का स्तर कम हुआ और हवा में घातक SO2 और NO2 गैसों का स्तर भी तेजी से घटा था। इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट पानी दूसरे पानी में नहीं घुला और नदियों के पानी की शुद्धता अपने सबसे बेहतरीन स्तर पर पहुंच गई। गाड़ियों से होने वाले नॉइस पॉल्यूशन पर रोक लगी। इससे होने वाली कई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में जबरदस्त कमी आई। कंस्ट्रक्शन साइट से उड़ने वाली धूल के चलते होने वाली कई बीमारियां जैसे दमा और ब्रोंकाइटिस की दर में बहुत कमी आई है। हमने लॉकडाउन में जो पर्यावरण को दिया उसके नतीजे सामने हैं। हवा साफ है, इसलिए अब पर्यावरण हमसे क्या चाहेगा? हम अपनी लाइफस्टाइल बदलें, वहीं सरकार को भी अपनी पॉलिसी में सुधार लाना होगा।